आपने यहाँ किसी नव दंपति को अपनी कामुकता के व्यवहार के साथ देखा और आपको लगा कितना सुख उपज रहा है। आपने किसी एक्टर या एक्टर्स को देखा या आपने कुछ अश्लील चित्र या दृश्य को देखा और आपकी इंद्रियों में उसकी वासना जागृत हो गई। बस नियति अपना काम वहीं से करना शुरू कर देती है। कला शरीरम वो आपको वहाँ पहुँचाकर मानेगी जो आपने अभी सोचा था। जो भी वासना आपकी इंद्रिय में जागृत हुई है वहाँ आपको प्रकृति पहुँचाएगी। इसी तरह सृष्टि चल रही है, इसी तरह 84 लाख योनियाँ चल रही हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी के 70-80 वर्षों में न जाने कितने मैसेज प्रकृति को दे चुके हैं। आप न जाने कितनी वासनाओं से अब तक भर चुके हैं और आपकी ये कला है, आपको ये परमात्मा का वरदान है कि आप जो भी मैसेज यहाँ दे रहे हैं आप इतने महत्वपूर्ण हैं प्रकृति के लिए कि उसे सुना जा रहा है। मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ वो आज नहीं कल योनि वो गर्व हो गया, वो गर्व तैयार हो गया, प्रकृति ने सुन लिया। समय लगेगा लेकिन आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ पहुँचेंगे। आप चाहे घृणा से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, आप आश्चर्य से भरे हैं, जो भी आपने मैसेज भेजा है इस प्रकृति से वो आपके लिए रिटर्न आएगा। यही है कला शरीरम, यही आपकी खूबी है। आपने एक छोटे से कीड़े को देखा, आप ऐसे ही बस मौज में कह गए कि देखो एक हम हैं, नौकरी जाओ, दुकान जाओ, घर की सुनो, ये करो। एक देखो ये है कितने मौज से पानी में पड़ा है। प्रकृति को मैसेज पहुंच गया। आपको प्रकृति उस मौज में जरूर पहुंचाएगी। प्रकृति आपको वो शरीर अवश्य देगी। यही है योनि वर्ग कला शरीरम। महादेव कहते हैं हे पार्वती, इसी तरह करोड़ों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है। यहाँ जो जो आत्मा के द्वारा, चैतन्य के द्वारा संदेशा दिया गया है प्रकृति उसको पूरा कर रही है। यही है, प्रकृति तो बस इंतजार करती है बीज पड़े और उसको उपजाना है। यहाँ बीज पड़ा और वहाँ उसने उपजाने की तैयारी करी। वो बीज कैसा है, आड़ा तिरछा, बुरा अच्छा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जहर के पौधे को जन्म देगा या ये औषधि के पौधे को जन्म देगा। इस पर आम लटकेंगे या इस पर बेर लटकेंगे, इस पर कांटे उगेंगे या इस पर फूल उगेंगे। प्रकृति का काम है कि बस उसे उगाना है, उसे उसको आगे बढ़ाना है। यही है योनि वर्ग कला शरीरम। हमारा हर विचार एक बीज बनता है, हमारा हर विचार एक बीज बनता है। अगर आपको किसी ने कह दिया हो कि आप राधा राधा नाम जप रहे हैं और आपका अगला जन्म नहीं होगा, तो एक बार थोड़ा सा कुरेद करके देख लेना कि अभी विचार है या नहीं है। क्योंकि अगर मन चुप नहीं हुआ, विचार बंद नहीं हुए, तो आपका अगला जन्म होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपका अगला जन्म रोक सके। 100% आपका अगला जन्म होगा, क्योंकि विचार शरीर ही प्रकृति का गर्व है। वो आपको छोड़ेगा नहीं। और अब तक आपने जो जो विचार किए थे, जब तक वो शून्य में, केवल्य में जलेंगे नहीं, तब तक आपका जन्म मरण का चक्र नहीं छूट सकता। कड़वी है पर यही बात सच्ची है, बुरा मत मानना, पर यही बात सच्ची है। हाँ, नाम आपकी मदद करेगा कि आपने हजारों बार, लाखों बार राधा राधा कहा, आपने दिन में 100 मालाएं फेरी,
आपने अनेक अनेक मंत्र जाप करे, महामंत्र जाप करे, आप खूब भगवान के लिए रोए, खूब भगवान को सजाया, ये आपकी सहायता करेगा। आप संसार से उठकर सतोगुणी जगत में आ गए, लेकिन ये मुक्त नहीं करेगा आपको। ये आपको संसार के झंझावात से तो हटा दिया, लेकिन ये आपको मुक्त नहीं करेगा। मुक्ति की कसौटी है, आपका जन्म ना हो उसकी कसौटी है। योनि वर्ग कला शरीरम। अगर एक भी विचार, एक भी वासना जो अब तक आपके द्वारा मैसेज दिया गया है प्रकृति को, वो लौट कर आना है, उनको जलाना होगा, उन सभी संदेशों को डिलीट करना होगा। आपने देखा है जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप में एक समय अवधि होती है, इतने समय तक अगर ऑल डिलीट कर दिया तो ठीक है, अगर इतने समय तक ऑल डिलीट नहीं किया तो आप अपने पास से भले डिलीट कर लो, पर जिसके पास वो मैसेज चला गया है उसके पास से डिलीट नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रकृति को जो आपके विचारों ने मैसेज दिए हैं कि देखो ये पक्षी कितने अच्छे हैं, हवाओं में कैसे उड़ रहे हैं, वासना उठी, विचार ने मैसेज किया और प्रकृति ने सुन लिया। अब उसने तैयारी कर दी आपके लिए, वही जो आपने विचार किया है प्रकृति वही आपको बना देगी। जो वासना उठी थी वही प्रकृति आपके लिए कर देगी। जहां भी जिसके लिए भी वही प्रकृति आपको वहीं पहुंचा देगी। बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े महंतों को यहाँ उन्हीं के आश्रम में कुकर बनते हुए देखा गया है। उसी आश्रम के महाराज उसी आश्रम में कुकर बन के रह रहे, ये कैसे हो सकता है? कभी संकल्प किया होगा अपनी ही गौशाला का नंदी बनने का, सोचा होगा रहना यही है, प्रकृति ने मैसेज सुन लिया होगा और वो वही कर देगी, क्योंकि उसका तो नियम ही वही है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ अन्याय हो रहा है, पर सिस्टम ही वही है, ऐसे ही सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। ये नंबर डायल करोगे तो यही नंबर के सिम कार्ड पर जाकर के लगेगा। वो सिम कार्ड किसी भी फोन में लगा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे फोन में सिम कार्ड नहीं था, दूसरे के फोन में सिम कार्ड था, तुमने वहां क्यों फोन किया? नंबर तुम्हारे सिम कार्ड का था ना। यही सिस्टम है प्रकृति का, यही सिस्टम है। योनि वर्ग कला शरीरम। इसलिए कोई भ्रम में मत रहना कि मैंने इतनी माला फेर ली, मैं मुक्त हो गया, मैं इतना तीर्थ कर लिया, मैं मुक्त हो गया। एक बार जांच जरूर लेना कि मन चुप हुआ है या नहीं, विचार शांत हुए हैं या नहीं। पुराने जितने मैसेज प्रकृति को भेजे थे वो अपने कैवल्य में, अपनी चैतन्यता की धारा में नष्ट किए हैं या नहीं, अपने होश के दिए में उन सभी संदेशों को जलाया है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एक ओर भजन कर रहे हो और दूसरी ओर मन में विचार चल रहे हैं, आपका जन्म मरण का चक्र नहीं टूटेगा। बुरा मत मानना, पर यही सत्य है। प्रकृति सिर्फ योनि है, हर एक जन्म के, हर एक भोग के हम ही जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। जितने मैसेज हमने प्रकृति को भेजे हैं, जो भी विचार हमारे मन में चल रहे हैं, स्वप्न में हो या जागृति में हो, उस सब के जिम्मेवार हम हैं। इसलिए ना परमात्मा को दोष दिया जा सकता है, ना प्रकृति को दोष दिया जा सकता है। वो तो केवल योनि है, बीज तो हमारा है। खेत को क्या दोष दोगे? हमने जो बोया है वही तो उगेगा, वही तो उगेगा। खेत का क्या कसूर?
उसका काम तो उगाना था, बीज तो हमने डाला है ना। इसलिए काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। ज्ञानी जन कहते हैं, क्यों प्रकृति को दोष दे रहा है, क्यों भगवान को दोष दे रहा है? अपनी जिंदगी की हर चीज का तू ही जिम्मेवार है।